कहानी मनुष्य के भाग्य में क्या है। एक बार महर्षि नारद जी बैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और बोली, मुनिवर, आप प्राय भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। आप प्रभु से पूछना कि मेरे घर में औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए यात्रा पर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत जिसके घर कोई औलाद नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा है कि उसके घर पर औलाद कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापिस लौट रहे थे तो वह औरत बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। यह सुनकर वह औरत ठाके मार मार कर रोने लगी। नारद जी चले गए। कुछ समय बीत गया। गांव में एक योगी आया और उस साधु ने उसी औरत के घर के पास ही यह आवाज़ लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसके एक नेक औलाद दूंगा। यह सुनकर वो बांझ औरत जल्दी से एक रोटी बनाकर ले आई और जैसा उस योगी ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों को खाना बांटा और ढोल ढमाके बजाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुण्य वहाँ से गुजरे तो औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने तो कहा था कि मेरे घर औलाद नहीं होगी। यह देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस औरत ने उस योगी के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था, यह कैसे हो गया। वह जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से ये बात कही कि आपने तो कहा था उस औरत के कोई औलाद नहीं होगी। क्या उस योगी में आपसे भी ज़्यादा शक्ति है। नारायण भगवान बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण बोले, नारद जी, आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर प्याला भर रक्त नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार है। चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुँचे। वहाँ पर वही साधु मिले जिसने उस औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया था। वो साधु नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, नारद जी, आप इस जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हो। इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर साधु खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है। नारद जी ने कहा कि वह तो मैं हाथ में लेकर घूम रहा हूँ। उस साधु ने अपने शरीर से एक रक्त का प्याला दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुँचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूँ। नारायण ने कहा, यही आपके सवाल का जवाब भी है। जिस साधु ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेज दिया, क्या उस साधु की दुआ करने पर मैं किसी को बेटा नहीं दे सकता। उस बांझ औरत ने के लिए दुआ आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारंभ से निमित्त नहीं अपितु सद्कर्म आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। जय जय श्री राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।